बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान मुबारक के पहले अशरे में इतिकाफ़ फरमाया और फिर दूसरे अशरे में भी, फिर जिसमें इतिकाफ़ फरमाया और बाहर सर निकाल कर इरशाद फरमाया कि मैंने पहले अशरे का इतिकाफ़ शब कदर की तलाश और एहतमाम की वजह से किया था, फिर इसी वजह से दूसरे अशरे का भी। फिर मुझे किसी ने बतलाया कि यानी कि फ़रिश्ते ने बतलाया कि वो रात आखिर अशरे में है, लिहाजा जो लोग मेरे साथ इतिकाफ़ कर रहे हैं वो आखिर अशरा को भी इतिकाफ़ करें। मैंने बताया था ना पिछले दिनों में भी कि आपने पहले अशरे का भी किया, दूसरे का भी किया, फिर तीसरे का भी। मुझे ये रात दिखा दी गई थी, फिर बुला दी गई। इसकी इलामत यह है कि मैंने अपने आप को इस रात के बाद की सुबह कीचड़ में सजदा करते देखा, लिहाजा अब इसको आखिर अशरा की ताक़रातों में तलाश करो। रावी कहते हैं कि इस रात में बारिश हुई और मस्जिद छप्पर की थी, वो टपकी और मैंने अपनी आँखों से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी मुबारक पर कीचड़ का असर 21 की सुबह को देखा। यानी 21 में भी हो सकती है, 23 में भी, 25 में भी, 27 में भी। जैसे अभी जो पिछली रात गुज़री है 27 में भी थी ये, लेकिन ये रात ठंडी भी थी, बारिश भी हुई है, हो सकता है कि यही हो। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मोतकिफ़ गुनाहों से महफूज रहता है। मोतकिफ़ किसको कहते हैं? जिसने इतिकाफ़ किया है, वो वहाँ बैठकर अल्लाह की इबादत ही करता है, कोई और काम तो नहीं ना करता, इसलिए वो कहते हैं गुनाहों से महफूज रहता है। और उसके लिए नेकियां इतनी ही लिखी जाती हैं जितनी के करने वाले के लिए, यानी उसके लिए नेकियां उतनी ही लिखी जाती हैं जितनी के वो। हज़रत इब्ने अब्बास एक मरतबा मस्जिद नबी मोतकिफ़ वालों के पास एक शख्स आया और इस्लाम करके चुपचाप बैठ गया। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनसे पूछा कि तुम्हें गमज़दा परेशान देख रहा हूँ, क्या बात है? उसने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचे के बेटे, मैं बेशक परेशान हूँ, फ़लाँ का मुझ पर हक़ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कब्र अतर की तरफ इशारा करके कहा, इस कब्र वाले की इज़्ज़त की कसम, इसके हक़ के अदा करने पर कादर नहीं। तो हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि अच्छा, क्या मैं इससे तेरी सिफारिश करूँ? उसने अर्ज़ किया, जैसे आप मुनासिब समझें। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला ने सुनकर जूता पहनकर मस्जिद से बाहर तशरीफ़ ले आए। उस शख्स ने अर्ज़ किया, आप अपना इतिकाफ़ भूल गए हो? फरमाया, नहीं, भूला नहीं हूँ, बल्कि मैंने इस कब्र वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है और अभी ज़माना कुछ ज़्यादा नहीं गुज़रा। ये लफ्ज़ कहते हुए हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला की आंखों से आंसू बहने लगे कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा रहे थे कि जो शख्स अपने भाई की किसी काम में चले फिरे और कोशिश करे, इसके लिए 10 बरस के इतिकाफ़ के बराबर सवाब मिलता। हाँ जी, 10 बरस का मतलब क्या है? 10 साल। जो शख्स एक दिन का इतिकाफ़ भी अल्लाह की रज़ा के वास्ते करे तो अल्लाह ताला शान उसके लिए जहन्नम के दरमियान 3 खंदकें आड़ फरमा देते हैं, जिसकी मसाफ़त आसमान और ज़मीन के दरमियान मसाफ़त से भी ज़्यादा चौड़ी है। और जब एक दिन की इतिकाफ़ की ये फजीलत है तो 10 बरस के इतिकाफ़ की क्या फजीलत होगी, क्या मकदार होगी, आप अंदाज़ा कर लें। इसमें एक बात ये भी आती है कि ये लोग सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के लिए चल फिर रहे हैं, अल्लाह की रज़ा के लिए। तो अब अल्लाह ने कितना मकाम दिया है कि 10 बरस के इतिकाफ़ के बराबर। लेकिन अगर आज मौके की मुनासिबत को देखा जाए तो एक दूसरे की टांगें खींच रहे हैं। वो कहता है कि उसका बेशक नुकसान हो जाए, उसका हो जाए, उसका हो जाए, लेकिन मेरा फ़ायदा हो जाए। लेकिन हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसी तालीमात दी है कि वो दूसरों के गमख़ार थे, दूसरों का भला चाहते थे, दूसरों के फ़ायदा चाहते थे। और उससे फिर ये होता था कि वो सवाब में, इबादत के अंदर भी कितना आगे बढ़ जाते थे। हालांकि इतिकाफ़ में बैठे हुए हैं, लेकिन उसकी, बल्कि एक हदीस में आता है कि जो बंदा किसी के काम काज में चलता फिरता है, उसकी अयानत करता है, मावनत करता है ना, उसका काम हो या ना हो, अब उसके लिए गया चल के, हो या ना हो, लेकिन वो कहते हैं कि जो
उसकी 73 हाजात पूरी की जाती हैं। कितनी? जिससे एक से उसके दुनिया के काम बन जाते हैं और 72 रफ़ाए दर्जात के लिए अल्लाह जल्ल शानु आखिरत के रोज़ उसको उसका हिसाब देगा। तो आप अंदाज़ा कर लें कि दूसरे की खिदमत करना, उसकी मदद करना कितना सवाब है, कितना उसका अजर है। तो इसके लिए हम इसकी भी कोशिश करें, बल्कि इत्काफ़ की भी कोशिश करनी चाहिए। इत्काफ़ के बड़े फ़ज़ाइल हैं और एक फजीलत अभी जो बताई है ना, वो ये है कि बंदा गुनाहों से बच जाता है, बड़े बड़े गुनाहों से बच जाता है और वहाँ पर बैठकर अल्लाह की इबादत होती है। तो इसलिए बल्कि जो रोज़ादार होता है वो उसका तो कहते हैं हर सांस नेकी है, सो भी रहा है तभी वो उसकी जो है ना वो नेकी में शुमार होता है। तो इसके लिए इसके ऊपर कोशिश करें, ख़ुद भी अमल करें और घर वालों को भी इसकी तरकीब दें। करेंगे कोशिश इसकी? कर दे बंद।